अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस का प्रवेश तो नहीं है, परंतु प्रॉक्टर की व्यवस्था है। पर प्रॉक्टर का जो पक्षपाती व्यवहार रहता है, पक्षपाती जो एक धर्म के प्रति रहता है, तो प्रॉक्टर की जो व्यवस्था है वो तो इस प्रकार की रही है कि वहाँ काला दिवस भी बनता है और वहाँ बुरहान वानी के नारे भी लगते हैं पक्ष में, वहाँ अफजल गुरु का नमाज जनाजा भी पढ़ा जाता है। ये इसीलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि पक्ष उन्हें मिल रहा है अंदर। प्रॉक्टर व्यवस्था में भी चेंज होना जरूरी है आज के टाइम। जिस संस्था ने मुस्लिम लीग का गठन किया, जिस संस्था ने इस्लामिक जहर जो है रेडिकलाइजेशन का जो बोने का काम किया देश में, उस संस्था को आज भी उसके सदस्यों को उसकी सोच को पनपाया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों जा रहा है। मुस्लिम छात्रों के बाद सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक जो छात्र है वो हिंदू है, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम देश और विदेश में आगे बढ़ाने का काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में। उन हिंदू पूर्व छात्रों का कोई भी प्रतिनिधित्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के अंदर क्यों नहीं है। और ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ आगजनी वालों को बुलडोजर चला दी जाती है। इस प्रकार से काला दिवस मनाने वाले जो हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन पर सीधे सीधे मुकदमे किए गए हैं। अगली बार मैं नहीं मानता कि योगी जी की सरकार में इस प्रकार से हिम्मत कर भी पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अक्सर अपने विवादों में रहता है और एक बार फिर हाल ही में काला दिवस मनाने को लेकर 6 दिसंबर के दिन काला दिवस मनाने को लेकर चर्चा में आया। लेकिन इस बीच एएमयू के पूर्व छात्र ने एएमयू की सदस्यता, एएमयू में जो संविधान बना था उसमें सदस्यता को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। एक बार बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र निशित शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। आपने हाल ही में जो सवाल खड़ा किया है संवैधानिक प्रक्रिया पर, जो एएमयू की संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या सवाल है, किस बात को लेकर के आपने पत्र लिखा है? धन्यवाद केशव जी इस पटल को मुझे प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि संसदीय एक एक्ट से बना हुआ विश्वविद्यालय है, जो केंद्र की हमारी संसद है, उसमें 1920 में एक एक्ट पास होता है, जैसे एएमयू एक्ट बोला जाता है। उसी एक्ट के तहत इसका निर्माण होता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। उससे पूर्व एक संस्था जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, यह वो संस्था है जैसे सर सैयद अहमद खान है जिसका नींव रखी और इसे फाउंड किया। 1906 में इसी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने ढाका बांग्लादेश के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका विभाजनकारी इतिहास और नरसंहारी इतिहास वह सर्वविदित है, आप भी विदित हैं उससे और मैं भी जानता हूँ। उसी के नेता मोहम्मद अली जिन्ना भारत के विभाजन, टुकड़े और हज़ारों लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार रहे। ये ऐतिहासिक जो मैं श्रृंखला बता रहा हूँ, इसका महत्व आज इसलिए है कि इसी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के 5 सदस्य चुन करके एएमयू कोर्ट में प्रतिवर्ष प्रवेश करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अपनी कोर्ट है जिसके उसका गवर्नेंस होता है, जिससे द्वारा उसका संचालन होता है, जिसमें विभिन्न श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों में से एक श्रेणी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की भी रखी गई है, जिसका विभाजनकारी इतिहास है, इस्लामिक रेडिकल इतिहास है और देश के टुकड़े करने वाली जो सोच है उसके समर्थन करने वाला इतिहास है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि एआईएमईसी जो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, उसका प्रतिनिधित्व आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट में क्यों हो रहा है। जिस संस्था ने मुस्लिम लीग का गठन किया, जिस संस्था ने इस्लामिक जहर जो है रेडिकलाइजेशन का जो बोने का काम किया देश में, उस संस्था को आज भी उसके सदस्यों को उसकी सोच को पनपाया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों जा रहा है। और दूसरा प्रश्न, अगर एआईएमईसी का प्रतिनिधित्व होता है तो दूसरी तरफ अगर दूसरे पहलू की बात करूं, जिसमें कि मुस्लिम छात्रों के बाद सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक जो छात्र है वो हिंदू है, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम देश और विदेश में आगे बढ़ाने का काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, उन हिंदू पूर्व छात्रों का कोई भी प्रतिनिधित्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के अंदर क्यों नहीं है। ये एक बड़ा प्रश्न मेरा अभी कुलपति के साथ समक्ष रखा गया है, ताकि एक अलार्मिंग सिचुएशन बने और कुलपति एकेडमिक काउंसिल बुलाएं और इस विषय पर चर्चा करें। मेरा पहली बार नहीं है जो आपत्ति जताई गई हो। इससे पहले अगर हम मेडिकल में जो डॉक्टर हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के सवाल खड़े हुए थे कि 90% से अलग उसमें जो नियुक्त डॉक्टर हैं वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। देखिए, एक जो तुष्टीकरण का माहौल है और फेवरेटिज्म का जो माहौल है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी जो होती है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर, जिसके द्वारा प्रोफेसर या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है, उस सिलेक्शन कमेटी में विभाग अध्यक्ष, कुलपति और अन्य कई अधिकारी बैठते हैं। और वहीं पे एक फेवरेटिज्म होता है कि जो हिंदू जो अप्लाई कर रहा है उसे दरकिनार कर मुस्लिम को चुन लिया जाता है। कहीं हमें इसलिए आवश्यकता है, देखिए, हमें संसदीय और जो हमारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं इस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत,
उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करवाने की आवश्यकता है। ये बातें सिर्फ चर्चाओं से नहीं होंगी, इस पर एक्शन आवश्यक है। इसलिए ज़रूरी है कि उस एक्ट में संशोधन हो। जिस एक्ट में 2 बार संशोधन हो चुका है 51-88 में, उस एक्ट में आज 2022 में भी आवश्यकता है कि संसद में चर्चा हो और इसमें संशोधन हो, तब जाकर ये व्यवस्थाएं हमारे सुचारू रूप में आएंगी और भ्रष्टाचार कम होगा और इस्लामिक तुष्टीकरण कम होगा। देखिए, जिन्ना की तस्वीर को लेकर के जो शुरू हुआ था विवाद, वो तस्वीर आज तक नहीं हटी। भले ही उसका शोर संसद तक गूंजा हो, लेकिन वो तस्वीर आज भी एमयू के कैंपस में लगी हुई है। देखिए, मैं प्रारंभ से ये कहता आया हूँ कि विषय मात्र एक तस्वीर का नहीं, एक विचारधारा का है। और वह विचारधारा तभी समाप्त हो सकती है जब उसकी गवर्निंग बॉडी जो है वो ऐसे एक्शन ले जहाँ इन चीज़ों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए। तस्वीर एक विषय नहीं है, जो अंदर मन में, जो हृदय में जो जिन्ना जीवित है, उस तस्वीर को हमें हटाना है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट और इस तरीके की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो केंद्र के द्वारा संचालित एक विश्वविद्यालय है जिसमें कितने विभाग हैं और कितने अध्ययन के लिए कितना कुछ पोटेंशियल है, उसमें ये एक अखाड़ा बना लिया है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। वो तभी होगी जब हम अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि बार बार जो चर्चा विवादों के साथ में होती है एमयू की, कहीं जैसे कि आपने कहा कि हिंदू छात्र भी ऐसे रहे जिन्होंने देश विदेशों में एमयू का नाम रोशन किया। देखिए, अक्सर विवादों में चर्चा रहे। अब बात करें 6 दिसंबर की, तो 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में एमयू फिर चर्चा में रहा। जी, देखिए, मैं वही तुष्टीकरण और बचाने वाली जो नीति है उसकी बात कर रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस का प्रवेश तो नहीं है, परंतु प्रॉक्टर की व्यवस्था है। पर प्रॉक्टर का जो पक्षपाती व्यवहार रहता है, पक्षपाती जो एक धर्म के प्रति रहता है, अगर किसी, अभी हमने देखा एक कश्मीरी छात्र और एक हिंदू छात्र के बीच विवाद हुआ, और उस विवाद में एक हिंदू छात्र अपनी जान बचाने के लिए अगर प्रहार कर रहा है, एक एक्शन का रिएक्शन दे रहा है ताकि वो अपनी जान बचा ले, पूरा हॉस्टल उसे मारने पहुंच रहा है, तो उसकी तहरीर नहीं ली जाती है। और एक कश्मीरी छात्र की तहरीर लेकर के उस बच्चे को जेल में डाल दिया जाता है, हिंदू को। वो तो वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग सजग हुए, हम लोग गए साथ में, तब जाके बात करी, तब ये हुआ। तो प्रॉक्टर की जो व्यवस्था है वो तो इस प्रकार की रही है कि वहाँ काला दिवस भी बनता है और वहाँ बुरहान वानी के नारे भी लगते हैं पक्ष में, वहाँ अफजल गुरु का नमाज जनाजा भी पढ़ा जाता है। ये इसीलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि पक्ष उन्हें मिल रहा है अंदर। प्रॉक्टर व्यवस्था में भी चेंज होना जरूरी है आज के टाइम में। इलाज क्या है? क्योंकि कहा ना कि भाई योगी मोदी सरकार में अगर एमयू का इलाज नहीं है, जेएनयू में आज भी नारे लगते हैं, ब्राह्मण विरोधी नारे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, यानी कि हिंदू विरोधी नारे लगते हैं। उसी में आप अगर एमयू की बात करें, इससे पहले एमयू में मोदी और योगी की कब्र खोदने तक की बात की गई। देखिए, योगी मोदी के आने के बावजूद अगर माहौल नहीं बदलता है तो इलाज क्या है एमयू का? देखिए, माहौल तो काफ़ी हद तक बदला है। हमने वह समय भी देखा है जब केंद्र में कांग्रेस हुआ करती थी और प्रदेश में सरकारें बसपा और सपा की हुआ करती थी, तब जो राष्ट्रीय रेल मार्ग है उसे घंटों तक बाधित किया गया था और एक भी एफआईआर नहीं हुई थी। लड़के वहाँ पटरियाँ तोड़ रहे थे, आगजनी कर रहे थे, गाड़ियाँ जला रहे थे, एक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी। और आज वही लड़के हैं जो एएमयू का जो बावे-सैयद गेट है उसे पार करने में 5 बार सोचते हैं कि योगी जी की सरकार है। अब मैं बात अंदर की करूँ तो कहीं ना कहीं जो पुलिस रिप्रेजेंटेशन है, पुलिस की सहभागिता प्रॉक्टर टीम के साथ अंदर भी होनी चाहिए। एक नोडल, एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि एएमयू की गतिविधियों पे साफ साफ नज़र रखे, और इसका राइट अप हम जो स्थानीय पुलिस है उनको भी देने को तैयार हैं। देखिए, आप एमयू के पूर्व छात्र रहे हैं, एमयू के छात्र रहे हैं, उसमें बड़ी बात आती है कि आपको लगता है कि योगी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय खोल करके एमयू के बिल्कुल सामने उसी अलीगढ़ की ज़मीन पर कहीं ना कहीं एक लंबी लकीर खींचने का काम किया है? देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय उसकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी जो छवि है, उनका जो एक विशालकाय जो स्वरूप था भारत की सेवा का, वह उस जो उनकी भूमि है वहाँ वह मुरसान में जन्मे और वही ब्रज की भूमि है जहाँ उनको एक योगदान जो योगी जी ने दिया है, जो उनके लिए किया है, वो आवश्यक था। परंतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैं इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले से ही सेंट्रल लर्निंग एक यूनिवर्सिटी है, उसको सही स्वरूप पे लाना ये हमारा कार्य होना चाहिए। और योगी जी ने जो किया है वो एक सफल मुख्यमंत्री रहते हुए और जनता की जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय जो बना है, जो राजा जी के प्रति जो हृदय में, प्रति व्यक्ति के हृदय में जो एक सम्मान था, वह सम्मान उन्होंने एक विश्वविद्यालय के रूप में लाके दिया है। देखिए, काला दिवस की अगर हम बात करें, काला दिवस में भले ही अंदर से कोई तस्वीर ना आई हो सामने, लेकिन जो बात आई, चर्चा आई, उसके बाद में योगी प्रशासन ने एमयू के उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, बल्कि जिन लोगों ने विरोध किया, काला दिवस मनाने का विरोध किया, हिंदू छात्रों ने, उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई। देखिए, कार्रवाई उनके खिलाफ भी हुई है जो अंदर रहे हैं,
ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से बनाना है, बिगाड़ना है, सुधारना है। बिगाड़ने वाले अंदर बैठे हैं, सुधारने वाले उनको सुधारने के लिए बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित रहे, इसकी हमेशा पुलिस जो है चिंता करती है, प्रशासन करता है। और ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ आगजनी वालों को बुलडोजर चला दी जाती है। इस प्रकार से काला दिवस मनाने वाले जो हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन पर सीधे सीधे मुकदमे किए गए हैं। अगली बार मैं नहीं मानता कि योगी जी की सरकार में इस प्रकार से हिम्मत कर भी पाएंगे। अब मैं आखिरी सवाल करूंगा कि आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से आपने कहा कि कहीं ना कहीं हिंदू पूर्व छात्रों को उसमें सदस्यता के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, तो आखिर उस बदलाव के लिए ज़रूरत क्या है? देखिए, आवश्यकता ये है, जिस प्रकार से एक ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने बना रखा है, उसमें भी यही पक्षपात होता है। हिंदुओं का वहाँ भी प्रतिनिधित्व, वहाँ भी भागीदारी कम रखी जाती है, क्योंकि एक इस्लामिक रेडिकल माहौल हमेशा उसे सुचारू रूप से तैयार रखना है और उसको बिगड़ने नहीं देना है। ठीक, इसके लिए हम कई जो हिंदू पूर्व छात्र हैं, जो हमसे भी वरिष्ठ रहे, जो हमारे बाद भी एएमयू के निकल के गए हैं, वह सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसा एक संगठन खड़ा करें और उस संगठन के माध्यम से, चाहे हमें जुडिशली जाना पड़े, चाहे हमें सरकार से बात करनी पड़े, और चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास हम प्रस्ताव रखें कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन एएमयू कोर्ट के अंदर होना ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ संविधान की बात करी जाती है, संविधान की प्रतियां ले लेकर ये प्रदर्शन करते हैं सड़कों पे उतर के, सेकुलरिज्म एक शब्द जो है, जो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, उसका हनन तो सबसे ज़्यादा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हो रहा है। जो सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जो बहुसंख्यक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, वो हर चीज़, हर जगह से वंचित है। कभी उसे होली नहीं खेलने दिया जा रहा, कभी कलावा पहनने पर उस पर अटैक होता है, कभी वो टीका नहीं लगा पा रहा है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम छात्र अपने जीवन में देखता ही है। ठीक है, कभी हमारे जो हिंदू त्यौहार हैं उनकी छुट्टियाँ रोक दी जाती हैं। ठीक है, कभी कोई हिंदू अगर अपने न्याय की लड़ाई के लिए, अगर जिस प्रकार से छात्र आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, अगर कर रहा है, तो उसके ऊपर एक ब्रूटल अटैक किया जाता है, मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जाता है। तो ये सब घटनाएं जो है कलेक्टिव वे में सबको पता है, पीढ़ियाँ पढ़ के आ चुकी हैं। मैं अपने घर की तीसरी पीढ़ी हूँ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ा है। तो हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, जो पूर्व हिंदू छात्र हैं, जो हमेशा से वंचित रहे, जिनको हमेशा नकार दिया गया, वह लोग एक संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम एक मंच बनाकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और जिस भी पटल पे रखना होगा, चाहे वह संसद किस माध्यम से संसद में जाए, या हमारे जो कानून मंत्रालय वहाँ तक बात जाए, गृह मंत्रालय तक बात जाए, शिक्षा मंत्रालय तक बात जाए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट तक बात जाए, चाहे हमें न्यायालय जाना पड़े, हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। क्या जिस तरह से पहले जिन्ना विवाद पर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने संज्ञान लेकर के उस बात को आगे तक पहुंचाया था, संसद तक पहुंचाया था, क्या लगता है कि इस मामले में सांसद को संसद तक पहुंचाने के लिए माध्यम होना चाहिए? देखिए, जो एक सजग और एक सच्चा जनप्रतिनिधि होगा, वह यह कार्य करेगा, चाहे वो माननीय सांसद जी हो, चाहे अन्य कोई जनप्रतिनिधि हो। हमारा काम है, हम पूर्व छात्र हैं, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। जो हमारे साथ आएगा, हम उसके लिए हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं।